से काम से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो चली जाए, लेकिन जब कभी कहीं जाने का अवसर उनको मिलता तो एक जमाना था वो माता ये सोचती थी माँ कि मैं क्या पहन के जाऊं। इन दोनों में फर्क महसूस करना, अच्छा लगे तब तालियां दे रहा हूं। एक वो जमाना था तब माँ सोचती थी कि मैं क्या पहन के जाऊं, और एक ये जमाना है कि मैं कौन सी पहन के जाऊं। दोनों में फर्क है। एक वो जमाना था जब वो ये सोचती थी माँ कि मैं क्या पहन के जाऊं, एक ही धोती है, और आज वो जमाना है मेरी बहनें कहती है कि मैं कौन सी पहन के जाऊं। मतलब ये यही नहीं सोच पाती कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं, एक निकालती हूँ तो 10 गिरती है। एक वो जमाना था जब माता रमाई की एक साड़ी में 17 छेद हुआ करते थे। समझ लो तुम अच्छे से। एक वो जमाना था जब माता रमाई बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी की साड़ी में 17 छेद हुआ करते थे, और शरीर पर एक ही कपड़ा हुआ करता था, 5 नहीं होते थे। आज आप लोगों के शरीर में 5, 7, 3, 5 जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता रमाई के तन पर सिर्फ एक ही कपड़ा हुआ करता था, वो धोती हुआ करती थी, साड़ी हुआ करती थी, ना तो ब्लाउज हुआ करता था, ना ही पेटीकोट हुआ करता था। एक साड़ी एक धोती, इसको गरीबी कहते हैं। उनके शरीर पर जो कपड़ा हुआ करता था, धोती हुआ करती थी, माता बहनों ध्यान से सुनना, उनमें छेद हुआ करते थे। उसका तन, उसका शरीर आर पार दिखाई देता था। शर्म और लाज माँ को बहुत आती थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो माँ कहाँ से पहने। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी की बात बता रहा हूँ। तुम पत्नियां बन गई हो, लेकिन पत्नी होती कैसे ये हमें नहीं पता है। हमारे शरीर पर साड़ियां हैं, शायद तुमने नहीं पता होगा कि साड़ी आई कहाँ से। अगर मैं पूछूंगा तो भी जवाब मिलेगा मेरा पति लाता है, मैं खुद कमाती हूँ, मैं भैया से दिया है, मैं दोज को गई थी, भैया ने मुझे विदाई में दे दी, मैं रक्षाबंधन में गई, मेरे पिता ने मुझे दे दी, मैं मायके में गई थी, मुझे दे दी, मैं बड़ी बहन के यहाँ गई थी, मुझे वहाँ से दे दी। ये सवाल आएंगे, और ये सही जवाब कोई नहीं दे पाएगा कि आखिर हमारे शरीर पर ये साड़ियाँ आई कहाँ से। मैं वो बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर पर साड़ी आई कहाँ से। एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, रामू तू घर में घुसी रहती हो, कभी तुम्हारा मन नहीं करता घूमने के लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रामू ने कहा कि साहब मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं तुम्हें सुनूं एक बार। तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लोग बताते हैं मुझे कि आज बाबा साहब ने ऐसा बोला, आज बाबा साहब ने वैसा बोला, आज बाबा साहब ने महिलाओं को इतना समझाया, आज बाबा साहब ने गरीबों के लिए इतना अच्छा बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि साहब तुम कैसा बोलते हो। एक बार मैं तुम्हारे भाषण सुनना चाहती हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माता रमाई ने कहा। तो बाबा साहब ने कहा कि तू चिंता मत कर मेरी प्यारी रामू। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी को रमाई नहीं कहते थे, हमेशा प्यार से रामू कहते थे, और कहा कि रामू तू चिंता मत कर, कुछ दिनों में ही मेरी एक बड़ी सभा होने वाली है। मुंबई के पास में दादर है, और दादर के पास में ही मेरी एक बड़ी सभा होने वाली है, वहां मैं तुझे बुलाऊंगा, तू मेरी बातों को सुनना। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पूरे जीवन में कम से कम 1-2 बार तो मेरी बातों को मेरे सामने बैठ के सुने, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाबा साहब ने ये कहा, और वो दिन आ गया मेरी बहनों भाइयों कि जब बाबा साहब की सभा लगी थी दादर में, माता रमाई से कह दिया था बाबा साहब ने कि आज मेरी सभा है, पगली तुम कई बार बोलती है मेरे को मैं आऊंगी, आज आ जाना, मैं क्या बोलता हूँ ये सुन के आना। माता रमाई ने कहा कि साहब आप चले जाइए, मैं जरूर आऊंगी, आप क्या बोलते हो मैं जरूर सुनूंगी, मेरी बड़ी इच्छा होती है। बाबा साहब चले जाते हैं सभा में, स्टेज पे खड़े हो गए, माइक हाथ में था। बाबा साहब को सुनने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 20 नहीं सैकड़ों नहीं, बाबा साहब को सुनने के लिए हजारों भाई बहन आ गए थे, बैठ गए थे, इंतजार कर रहे थे। बाबा साहब के भाषणों का पब्लिक 3 घंटे पहले आकर के बैठ जाती बाबा साहब के इंतजार के लिए। दोनों नेताओं में फर्क बताता हूँ, उस जमाने के नेता बाबा साहब, आज के जमाने के नेता, इन दोनों की पब्लिक का फर्क बता रहा हूँ। लगे तो तालियां मुझे देना। बाबा साहब के भाषण के लिए 3 घंटे पहले लोग आकर बैठ जाते, और आज के नेताओं के लिए 11 बजे के टाइम देंगे तो पब्लिक 3 बजे आती है।
ये फर्क है बाबा साहब और आज के नेताओं में, इतना ध्यान रखना। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं, बहुत कुछ सारगर्भित बातें, ये बहुत कुछ आपको दे रही है। कौन नेताओं में इनमें क्या फर्क है, आज की लड़कियों में पुरानी में क्या फर्क है, आज की महिलाओं में उन महिलाओं में क्या फर्क था, माता रमाई की साड़ी और आज की साड़ियों में क्या फर्क है, मैं सारी बात बता रहा हूँ। तो शायद आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि हमारी असली देवी, हमारी असली माँ कौन है। बाबा साहब पहुंच गए, भाषण देने के लिए तैयार हो गए, माइक हाथ में था। बाबा साहब अपनी आंखों से बस ये देख रहे थे सभी महिलाओं में, नारियों में, कि मेरी रामू कहाँ बैठी है। बाबा साहब एक एक चेहरे को ऐसे नजर भर भर के देखते गए। सभी महिलाओं के चेहरे को बाबा साहब ने निहार लिया, लेकिन कहीं भी माता रमाई नजर नहीं आई। बाबा साहब ने एक ऐसे आगे से लेकर पीछे आखिरी व्यक्ति तक बाबा साहब ने नजर पसार के देखी, लेकिन कहीं भी रामू नजर नहीं आई। बाबा साहब व्यथित होने लगे, परेशान होने लगे। बाबा साहब ने सोचा पता नहीं पगली क्यों नहीं आई, हो सकता है घर के काम काज में उलझ गई होगी, काम बहुत करती है, आज भी मुझे नहीं सुन पाया, तो पता नहीं कब मेरा दूसरा प्रोग्राम दादर में होगा तो वो सुन पाएगी। और उधर माता रमाई सोचने लगी कि मेरे अपने पिया के भाषण सुनने जा रही हूँ, लेकिन क्या पहन के जाऊँ, वहां जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि तू बैरिस्टर की पत्नी है, तू वकील की पत्नी है, तुझे तो ढंग से आना चाहिए था। मेरे बाबा साहब की, मेरे साहब की बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या पहन के जाऊं। तो माता रमाई सोच रही है मैं क्या पहनूं, क्या पहनूं। एक ही साड़ी थी, उसमें भी छेद हो रहे थे। तो पता है माता रमाई क्या पहन के गई। माता रमाई बाबा साहब को एक सभा में फेंटा मिला था, बाबा साहब को एक सभा में फेंटा मिला था, पगड़ी मिली थी। माता रमाई ने ऊपर से बकस उठाया, संदूक में वो पगड़ी रखी थी। माता रमाई ने वो सफेद साड़ी उतार के रख दी, वो बहुत ज्यादा फट रही थी। और माता रमाई ने बाबा साहब की वो पगड़ी अपने तन पर लपेट ली, और अपने तन पर लपेट करके बाबा साहब के भाषण को सुनने के लिए माता रमाई घर से चली है। पूरा शरीर लपेट लिया था, और आकर के पब्लिक में नहीं पहुंची है। लोग उसको ताने मारेंगे कि तू कैसी पागल है, फेंटा तो पगड़ी सर पर बांधने के लिए होती है, तू शरीर पर लपेट के आई है, ये मर्दों का पहनावा है, तू पहन के आ गई है। तो माता रमाई शर्म के मारे पब्लिक में नहीं गई। पब्लिक के बाहर एक झाड़ी थी, हरी हरी झाड़ी थी, छोटे छोटे पेड़ थे, उन पेड़ों के बीच में छिप करके माता रमाई बैठ गई। वहीं से अपने पति बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण को सुनती रही। पूरा भाषण हो गया, बाबा साहब टकटकी लगाते रह गए कि मेरी पत्नी नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। बाबा साहब का भी मन उस दिन नहीं ढंग से लगा था, भाषण तो दिया था लेकिन पूरा मन माता रमाई की तरफ था कि मैं पत्नी को बोल के आया था, वो आई नहीं, पता नहीं क्या कारण हो गया। बाबा साहब नीचे उतरे, वो उतर के धीरे धीरे चले जा रहे थे, पब्लिक के बीच में से चले जा रहे थे, पब्लिक मिल रही थी, बाबा साहब चले जा रहे थे। और आगे जाकर के पूरी पब्लिक को देखा, लेकिन माता रमाई नजर नहीं आई। तब बाबा साहब वहीं से निकले जहां माता रमाई छिप कर बैठी है। बाबा साहब की नजर पड़ गई कि ये कोई महिला है। बाबा साहब उसके पास पहुंचे तो पति और पत्नी अगर दोनों में सच्चा प्यार हो, सच्चा प्रेम हो, तो पति और पत्नी की नजर पड़ते ही चाहे शक्ल दिखे या ना दिखे, वो उसके शरीर से, उसकी चाल से पहचान लेता है कि ये मेरी पत्नी और ये मेरा पति है। ध्यान रखना, बाबा साहब ने पहचान लिया, ये बैठी है, ये कोई और नहीं, मेरी रामू है। बाबा साहब ने पीछे से जाके कहा कौन हो तुम। तो माता रमाई ने ऐसे हाथ करके इशारा किया कि तुम जाओ। बाबा साहब ने फिर कहा कि हम चले तो जाएंगे, अपना चेहरा तो दिखाओ। माता रमाई ने मना कर दिया कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, तुम चले जाओ। माता रमाई नहीं चाहती थी बाबा के साहब लज्जित हो। बाबा साहब ने कहा कि तुम चेहरा दिखाओ, तुम हो कौन। माता रमाई ने फिर कहा कि तुम जाओ, हम तुमसे बात करना नहीं चाहते, तुम अनजान हो हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए अनजान है। बाबा साहब ने कहा कि पगली मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए अनजान नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। अब खड़ी हो जाओ, ज़्यादा मत बनो। माता रमाई खड़ी हो गई, फिर कहा थोड़ा घूम जाओ, मेरी तरफ देखो। माता रमाई ने आंखों की तरफ देखा, बाबा साहब की तरफ देखा, तो माता रमाई की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इधर बाबा साहब का भी गला भराया। बाबा साहब ने कहा क्या जरूरत थी, क्या पहन के आ गई तू। तो माता रमाई ने कहा कि साहब मेरे पास एक ही धोती थी, वो भी फट गई थी, मैंने सोचा कहीं मेरा साहब की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारा फेंटा लपेट के आ गई। तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी को बाहों में ले लिया और कलेजे से चिपका लिया कि मेरे जैसी पत्नी संसार में और को दूसरी नहीं हो सकती। ये बाबा साहब का प्रेम था, माता रमाई का त्याग था। ऐसी बेटियां, ऐसी पत्नियां बनना है तो ऐसी बनो, ऐसी मत बनो कि घर में कोई कमी पड़ जाए, नमक की थैली की कमी पड़ जाए तो घर में महाभारत छेड़ दो।
वो माता रमाई गई, अपने पति की लाज बचाई और फेंटा लपेट के चली गई। बाबा साहब ने कलेजा से भर लिया, गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। बाबा साहब ने कहा, रो मत पगली, हम तेरी समस्या दूर करेंगे, हम जानते हैं, चलो घर। वो घर पहुंची, बाबा साहब ने 12,000 के जेवर ला के दिए। देखना, बाबा साहब ने एक एक पैसा इकट्ठा किया और 12,000 के जेवर ला करके सोने चांदी के दे दिए और कहा कि ले रामू इनको पहन ले। देखना कितनी सीधी थी माँ, कितनी भोली भाली, कितनी सीधी थी। जा इनको पहन ले। माता रमाई शीशा के सामने खड़ी हो गई। बाबा साहब जाने लगे। माता रमाई ने कहा, ठहर जाइए साहब, इतना तो बता दो एक कौन सा जेवर कहाँ पहना जाता है। कितनी भोली थी माँ कि उसको ये भी नहीं पता था कि चूड़ियां कहाँ और झुमके कहाँ और लड़ कहाँ पहनी जाएगी। तब बाबा साहब ने कहा कि पगली, ये झुमके कानों में पहने जाएंगे, चूड़ियां हाथों में पहनी जाएंगी और ये जंजीर ये गर्दन में पहनी जाएगी, इनको पहन ले। माता रमाई ने पहना, शीशे में देखा। बाबा साहब ने कहा, तुम तो बहुत सुंदर लगती हो। तब माता रमाई ने कहा, सुंदर तो मैं हूँ, लेकिन साहब मेरे नसीब में ये जेवर नहीं है। बाबा साहब ने कहा, तो ये तेरे हैं और इनको कोई नहीं लेगा, तू चिंता मत कर, मेरे पास कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन मैं तुझे कभी नहीं बोलूंगा कि ये जेवर बेच दे। माता रमाई ने भी आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि साहब मैं भी कसम खाती हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ, कितनी भी परेशानी आ जाए घर में, लेकिन आपके दिए हुए तोहफे को, आपके दिए हुए पुरस्कार को, आपकी दी हुई अमानत को मैं अपने कलेजे से लगा के रखूंगी, कभी बेचूंगी नहीं, याद रखना। माता एक बात बताए बहनों, जब पति हमें लाके कुछ देता है तो हम उसको अकेली नहीं देखती हैं, हम अपनी सहेलियों को भी दिखाती है, देखो हमारे पिया क्या लाए हैं, और मोहल्ले में जाकर के दिखाते हैं। माता रमाई ने भी यही किया। उसने सोचा कि मैं चलूं अपनी सहेलियों को दिखा के लाऊं, और जाकर के जा रही है, 2-4 सहेलियों को तो दिखा के चली गई। आगे जाकर के एससी के छात्रावास था, अनुसूचित जाति का गरीब लोगों का छात्रावास था, जिसमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब माता रमाई अंबेडकर ने छात्रावास के अंदर प्रवेश किया, याद रखना ये कथा, ये कहानी वो बता रहा हूं जो किसी देवी देवताओं की नहीं, ये माता रमाई अंबेडकर की कहानी है। जब अंदर गई तो माता रमाई ने देखा 50 छोटे छोटे लड़के, 50 छोटे छोटे लड़के घुटने में सर दे करके नीचे को गर्दन झुका करके बैठे हैं। माता रमाई ने कहा कि बच्चों जरा ऊपर देखो, किसी एक बच्चे ने भी ऊपर नहीं देखा। माता रमाई अंदर पहुंची है प्रिंसिपल के रूप में और मास्टर से कहा कि मास्टर साहब एक बात बताइए, क्या क्या पूछना चाहती हो रमाई? कि मास्टर साहब ये 50 बच्चे जो स्कूल के हैं, जो छात्रावास में बैठे हैं, इनकी गर्दन नीचे क्यों झुकी है, ये ऊपर गर्दन क्यों नहीं उठाते, ये हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तो माता रमाई की बात सुनकर के प्रिंसिपल ने कहा कि बेटी रमाई, जिन बच्चों को 15 दिन से भोजन नहीं मिला हो, क्या ऐसे बच्चों की गर्दन उठ सकती है? तो माता रमाई ने कहा, जब बात आपको अच्छी लगे, माता का समर्पण लगे, माँ रमाई का त्याग आपको महसूस लगे, तब मेरे लिए नहीं, हमारी माँ माता रमाई के लिए जोरदार ताली बजा देना। जब ये कहा कि ये बच्चे वो है जिनको 15 दिन से भोजन नहीं मिला, माता रमाई ने कहा ये कौन बच्चे हैं? ये गरीबों के बच्चे हैं, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं। तो माता रमाई ने अपने जेवरों की तरफ ध्यान दिया और माता रमाई ने जितने जेवर बाबा साहब ने दिए वो सब उतार दिए और उतार के जेवर और लेकर के मास्टर के हाथ में दे दिए कि लीजिए मास्टर साहब, इनको बेचिए, इनको बेच दीजिए और मेरे समाज के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। ये माता रमाई ने कहा। तुमने कभी पड़ोसी के बच्चे को एक कप चाय नहीं पिलाई होगी? हम अपने पड़ोसी के बच्चे को एक कप चाय नहीं पिलाते। अगर कोई बच्चा भूखा नंगा आ जाए तो हम गालियां और दे देते, चल भाग कंजरा कहीं का, भिखारी कहीं का, द्वारका के खड़ा हो गया है। लेकिन किसी को हम एक चाय नहीं पिला सकते। कभी हमने अपनी अंगूठी बेच करके किसी का भला नहीं किया होगा, याद रखना। लेकिन माता रमाई ने इतनी गरीबी होने के कारण भी 50-50 बच्चों का पेट भरा। और माता रमाई ने कहा कि जिस माँ के बच्चे भूखे बैठे हों, माँ ने क्या कौन से शब्द कहे कि जिस माँ के बच्चे भूखे बैठे हों और वो माँ जेवर पहन के घूमे, ऐसी माँ को मर जाना चाहिए। अरे इन जेवरों से मेरा पेट नहीं भरेगा, इनको बेच दीजिए और मेरे समाज के ये मेरे बच्चे हैं, इनका पेट भरिए। ये माता रमाई ने कहा, याद रखना। इतना ही नहीं, माता घर में आई, 3 साल की बेटी इंदू थी, 3 साल की बेटी इंदू थी। बेटी इंदू ने कहा कि माँ मुझे रोटी दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो। माता रमाई रसोई में गई,
रसोई में देखा, एक एक डिब्बा खोल के देखा मेरी बहन बेटियों, एक एक डिब्बा खोल के देखा, ना तो दाल था ना चावल थी, ना तो चावल था ना दाल थी, किसी भी डिब्बे में ना आटा था, एक भी दाना रसोई में नहीं था। माता रमाई ने सोचा ये पगली है 3 साल की बेटी में, इसको जवाब क्या दूं, इसको तो भूखी है, इसको तो खाना चाहिए, बच्चों को तो खाना चाहिए होता है। माता रमाई ने कहा कि ले बेटा पानी पी ले गिलास, और मैं तुझे सुबह शाम को मैं तुझे रोटी दे दूंगी। शाम को 6 बजे माता रमाई से फिर कहा बेटी इंदु ने, माँ अब तो 6 बजे के 7 बजने वाले हैं, अब तो शाम हो रही है, मैया तूने शाम की बात बोली थी, अब तो रोटी दे दे। माता रमाई ने फिर गिलास उठा लिया और उस भूखी बेटी को फिर पानी पिला दिया। बेटा अभी सो जा, हम तुझे सुबह रोटी दे देंगे। वो 3 साल की बच्ची रात भर भूखी सोती रही। याद करो गरीबी होती क्या है। आज हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे हमारे आज भूखे क्यों नहीं है, आज हमारे बच्चों को अच्छा भोजन क्यों मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि उधर माँ बाप बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे भूखे मरे, इसलिए आज हमें भूखा पेट नहीं सोना पड़ता। अगर वो भूखे नहीं मरते तो आज हमारे बच्चे भूखे मरते। याद रख लेना, ये दोनों बात है। बाबा साहब ने, पत्नी ने कहा कि ले बेटी पानी पी ले, मैं तुझे सुबह रोटी दूंगी। वो 3 साल की बच्ची सुबह होते ही फिर कहने लगी, माँ अब तो रोटी दे दे, तूने सुबह का वादा किया था। मैया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, फिर गिलास उठाया और फिर पानी पिला दिया। बेटी कह रही, माँ तू कब तक पानी पिलाती रहेगी, तू तो हर बार वादा करती है, अब तो रोटी दे दे। कि बेटी मैं वादा पक्का कर रही, मैं तुझे शाम को रोटी दे दूंगी। शाम हो गई, फिर बेटी इंदु ने कहा, माँ तेरा 4था वादा आ गया, अब तो रोटी दे दे। माँ ने फिर पानी उठा दिया, फिर पानी पिला दिया और कह दिया, बेटी चिंता मत कर, मैं पक्का वादा करती हूँ, मैं तुझे सुबह रोटी दूंगी। और सुबह जब हुई तो सुबह बेटी इंदु ने कहा, माँ अब तो रोटी दे दे, मैं भूखी हूँ, मुझसे रुका नहीं जाता। बेटी इंदु ने कहा, माँ रोटी दे दे। माता रमाई ने फिर पानी पिला दिया। पानी पिलाते 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 आज इंदु को 7 दिन निकल गए। याद रखना, 7 दिन तक पानी में रखा इंदु को। इंदु ने कहा कि माँ अब तो रोटी दे दे, मुझे 7 दिन हो गए, मेरे आवाज मेरे पेट से नहीं निकलती, मेरा पेट मेरी पीठ से चिपक गया है, माँ रोटी दे दे। मैया ने कहा कि बेटी अगर रोटी होती तो मैं तुझे पहले ही दिन दे देती, मैं बड़ी मजबूर हूँ बेटा, मेरे पास रोटी नहीं है। ऐसे समय पे एक मुसलमान भैया आए थे, सलीम भाई। ऐसे समय पे एक मुसलमान भाई आए, माता रमाई से कहा कि रामू क्यों परेशान हो रही है बेटी, अरे घर में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तेरे पड़ोसी हैं, ले 500 रुपए अपनी रसोई में जा और अन्न ले आ, दाना ले आ, सामग्री ले, बच्चों को भोजन खिला दे। तब माता रमाई ने कहा कि भैया तुमसे किसने कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अरे मेरे घर में तो पूरी रसोई भरी पड़ी है भैया, 500 रुपए की मुझे जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। माता इतनी बड़ी खुददार थी, इतनी बड़ी स्वाभिमानी थी, एक बार जोरदार ताली मां के लिए बजा दीजिए। बच्चे मर रही है लेकिन किसी का एहसान मां ने नहीं लिया। बेटी ने कहा, मां पानी पिला दो, रोटी नहीं तो पानी पिला दो। 1 गिलास फिर पानी पिला दिया। 7 दिन की भूखी वो इंदु 3 साल की बेटी माँ रोटी माँ रोटी माँ रोटी माँ रोटी कर करके और तड़प तड़प के प्यास के और भूख के मारे भूखी बेटी वो 3 साल की 7 दिन भूखी मर मर के और तड़प के माँ की आंखों में देख के रोटी की चाहत में, रोटी की इंतजार में वो लड़की 7 दिन में मर जाती है, वो खत्म हो जाती है। माता रमाई ने कहा कि बेटी मैं मजबूर माँ हूं, मैं तुझे कहां से रोटी दिलाऊं। याद रखना, इसके बाद धीरे धीरे रमेश गंगाधर बहुत चले गए बिना दवाइयों के और लास्ट में एक बेटा पैदा होता है, नाम उसका नाम रखा राजरतन। राज, अब मैं बताऊंगा तुम्हारे तन में साड़ियां कहां से आई। राजरतन जब बीमार हुआ बाबा साहब से बलराम ने कहा, बड़े भैया ने अम्बेडकर इधर कहाँ जा रहा है कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है कि गांधी एंड कंपनी वहां पहुंच गई है, अगर मैं नहीं गया समय पे तो मेरे करोड़ों भाई बहनों का सत्यानाश गांधी जी कर देंगे। 2 मिनट और बैठ जाइए आप, उसके बाद, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझिए। इधर आ, इस समाज के लिए तूने 3 बच्चे कुर्बान कर दिए, अम्बेडकर ये समाज तुझे कुछ देने वाला नहीं है। लौट गया तेरा 4था बच्चा राजरतन, वो उसकी भी तबीयत खराब है। जब राजरतन पैदा हुआ तो राजरतन को पीठ पर रख करके बाबा साहब कहते थे कि रामू देखना, मैं इस बच्चे को बहुत पढ़ाऊंगा और एक इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा जो पूरे देश में राज करेगा मेरा राजरतन जी, बाबा साहब ने कहा।
तो लास्ट टाइम आया, 2.5 साल का बेटा था, बच्चे को डबल निमोनिया हो गया। बाबा साहब से कहा, बलराम ने इधर लौट के आज अम्बेडकर, देख तेरा बेटा बीमार है और तू लंदन जा रहा है। हाथ में सूटकेस था बाबा साहब की, फाइल वाइल सब डॉक्यूमेंट्स रखे थे। बाबा साहब जब घर में आए हैं, गोदी में बच्चा लेटा है माता रमाई के में, जैसे भीड़ इकट्ठी थी पूरे गांव की। बाबा साहब ने कहा, रामू, हाँ मेरा बेटा कहाँ है? ये है। ये भीड़ क्यों है? कि ये भीड़ तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए आई है। ये रोजाना आती है कि आज ही आइए, कि आज ही आइए। बाबा साहब समझ गए कोई अनहोनी, कोई घटना घटने वाली है। बाबा साहब ने कहा, ला मेरा बेटा राजरत्न कहा। राजरत्न को जैसे ही बाबा साहब ने लिया अपने हाथ में, आंखों में आंखें डाली 2.5 साल के बच्चे ने, और एक लंबी सी सांस आई है और एक हिचकी आई। बाबा साहब ने कंधे से बच्चे को चिपका लिया और चिपकाते ही कंधे से लगा लिया बाबा साहब ने। और जैसे ही कंधे से बाबा साहब ने अपने बच्चे राजरत्न को लगाया है, राजरत्न ने भी अंतिम विदाई ले ली है। राजरत्न खत्म हो जाता है। राजरत्न जो खत्म हो गया, बाबा साहब ने लाश को रख दिया। बाबा साहब से लोग कहने लगे, बाबा साहब बच्चा मर गया तुम्हारा, और रोने से काम नहीं चलेगा, बच्चे के कफन की व्यवस्था करिए। बाबा साहब माता रमाई की आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, रामू कुछ पैसे हो तो ले आओ, मैं कफन मंगवा देता हूँ बाजार से। माता रमाई ने इशारे से मना कर दिया, साहब जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिए, एक भी पैसा घर में नहीं है, तो कफन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। दोनों रोने लगे। तब माता रमाई खड़ी होके अंदर गई। अब मैं बताऊंगा तुम्हारे तन पे साड़ियां कहां से आई। माता रमाई अंदर गई और अपनी वही फटी हुई साड़ी, सफेद साड़ी, उसको उतार के आधी साड़ी फाड़ करके अपने तन को लपेट लिया और आधी साड़ी ला करके अपने बेटा के लाश के ऊपर कफन डाल दिया। जो आधी साड़ी फाड़ के और माता रमाई ने त्याग किया है, यही साड़ियां तुम्हारे तन पर आज नजर आती है। ये त्याग माता रमाई का है, याद रखना, किसी और का त्याग नहीं है। तो बाबा साहब बच्चे की लाश लेकर के चलने लगे। तो माता रमाई ने, देखना बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कही माता रमाई ने। मैं चाहता हूँ ऐसी माँ को कोट कोट नमन करता हूँ, बार बार नतमस्तक होने का मन करता है। माता रमाई ने कहा कि साहब बच्चे की लाश को यहाँ रख दो। क्यों? कि पहले एक बात का जवाब दे दो। कौन सी बात? कि तुमने कहा था कि मेरा बेटा राजरत्न सारी दुनिया पर राज करेगा, देश पर राज करेगा। बताइए, मेरा बेटा मर चुका है, कैसे राज करेगा? तो बाबा साहब ने कहा, रामू तू चिंता मत कर, मैं अपने बेटे के लाश की सौगंध खाता हूं रामू, कि मैं अम्बेडकर ऐसा काम कर जाऊंगा, ऐसा काम कर जाऊंगा कि भारत देश की एक एक माता, एक एक माँ बहनों के पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो कोई और नहीं, मेरा राजरत्न पैदा होगा। और राजरत्न पैदा होगा तो सारे देश में मेरे राजरत्न राज करेंगे। आज आप लोग जो बैठे हो, ये कोई और नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के राजरत्न है हम और आप। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बाप का अधूरा कारवा जो रह गया है, हम उसे पूरा करके जाएंगे। ये संकल्प हमें लेना चाहिए। जब बाबा साहब लाश को लेके चलने लगे तो माता रमाई ने कहा, ठहरिए। क्यों? इस लाश को यहाँ रख दो। देखिए माता रमाई ने कितनी बड़ी बात कही। वो बात इतनी बड़ी है कि आपकी तालियां माता रमाई के चरणों तक पहुंचना चाहिए, उनके कदमों तक पहुंचना चाहिए। बाबा साहब से कहा कि साहब बच्चे की लाश को तो यहाँ रख दो और तुम जल्दी लंदन चले जाइए। क्यों? कि बच्चे की लाश को तो मैं मरघट में जाके जला दूंगी। मेरा बच्चा मर गया कोई बात नहीं, एक नहीं 4 मर गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लंदन नहीं गए तो गांधी एंड कंपनी वो काम कर देगी जो मेरे करोड़ों बच्चे मारे जाएंगे। मुझे उन करोड़ों बच्चों को बचाना है, मुझे 4 बच्चों की फिक्र नहीं है। ये माता रमाई ने कहा। ऐसा त्याग कोई माँ कर सकती है? ऐसा त्याग किसी माँ ने किया होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं किया होगा। इसलिए माता रमाई और माता सावित्री बाई ये हमारी सच्ची देवी है, यही हमारी माता, इनकी हमें पूजा करना है, इनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। इनसे बड़ा संसार में और कोई ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। तो ये माता रमाई का त्याग था जो बड़े सूक्ष्म रूप में और कम समय में मैंने आप लोगों के बीच